बाबा स्थापना के समय से ही एक बात विभिन्न मुरलियों में कहते आ रहे हैं कि बच्चे देह और देह के सब संबंध को छोड़ माँ में कम याद करो। 29 तारीख सोमवार की मुरली में भी बाबा ने इस बात को दोहराया है और बाबा के बच्चे समय के समीपता को भी देख रहे हैं। कोई भी माँ बाप लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि वे चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा से बड़ा पद पर बैठे। वैसे उस पद का सुख उसका लौकिक पुत्र ही लेता है। माँ बाप तो चले जाते हैं उम्र के बाद। इस अलौकिक दुनिया में भी बाबा हम बच्चों के लिए क्या चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे इतना आगे बढ़े, इतना पुरुषार्थ करे कि सतयुग में वह बड़ा से बड़ा पद उसे मिले। लेकिन संस्था आज सिस्टम में चल रहा है। स्थापना के बाद क्योंकि इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है और बाबा ने कोना कोना से चुन करके अपने कल्प वाले बच्चों को निकाला है। बच्चे चाह के भी नहीं बच सकते हैं। जो कल्प वाले हैं उन्हें बाबा की स्थापना के कार्य में आना है और उन्हें हर हालत में उन्हें रहना ही है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो सिस्टम आया, जिस सिस्टम में बहुत से स्टेज प्रोग्राम हुए, प्रदर्शनियां लगी, अब तो ये समापन की ओर हम जा रहे हैं। तो जब समापन की ओर यानी संपूर्णता की ओर हम संपूर्ण बनेंगे तभी तो नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आएंगे। अभी का जो पुरुषार्थ नंबरवार हम कर रहे हैं, फिर हम नंबरवार नई दुनिया में भी आएंगे। इन तमाम बातों को बाबा के बच्चे जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं बाबा के बच्चे भी अटक जा रहे हैं और इस सिस्टम में ही उलझ करके रह जा रहे हैं। क्योंकि फाउंडेशन के समय बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं था, सिर्फ योग, तपस्या, ईश्वरीय पढ़ाई। आज सिस्टम इतना बन चुका है कि अब एक तरह से चरम पर कहा जाएगा कि बाबा के घर का भी जो सिस्टम है, ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, उन्हें भी निकालना है। वे निकल रहे हैं, बाबा उनको खींच लेंगे किसी न किसी रूप में। वे बचने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कहीं हम सिस्टम के अंदर रटंतु मल तो नहीं हो गए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। इन सब बातों के प्रति भी अब अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा हर बात को मुरलियों में बता चुका है। बाबा ने कहा ये मुरली बंद हो जाएगी, सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, नेट बंद हो जाएंगे, टावर गिर जाएंगे, सब बातें आ चुकी है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि साधन के अधीन साधना कैद हो जाए, फिर संपूर्णता में हमें परेशानी भी होगी और बड़ा से बड़ा पद हम नहीं ले पाएंगे। बाबा एक ऐसा मंत्र दिए हुए हैं, देह और देह के सब संबंध को छोड़ माँ में कम याद करो। कितनी ऊंची बात। फिर हम तो बेहद के वैरागी है ना। हमने तो स्वेच्छा से चुना है इस मार्ग को,
जो बेहद का संन्यास मार्ग हमने लिया, यह मार्ग तो हमारी अपनी चॉइस रही है, और चॉइस यह ऐसे ही थोड़े ही होती है। क्योंकि कल्प वाली हम आत्मा हैं, तो फिर हमारे अंदर यह चॉइस आना स्वाभाविक भी था। और अब जब हम संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, मात्र हमारे हाथ में 9 वर्ष का समय बचा है। सूरज भाई के विभिन्न क्लासों में या अन्य वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास में यह बात स्पष्ट आ चुकी है कि कई चरणों में यह विनाश की प्रक्रिया समाप्त होगी और 35-36 तक श्री कृष्ण का जन्म भारत के भूमि पर हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म पवित्र भूमि पर ही होता रहा है और होगा, इसलिए भारत के लिए पवित्र बनने का जो एक समय सीमा है, उस बात को भी मधुबन हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा दिया जा रहा है। और वे भाई बहन भी बाबा की प्रेरणा से दे रहे हैं। ये ठीक है, अंतिम समय तक हमें विनाश का डेट टाइम नहीं मालूम होगा, मालूम होना भी नहीं चाहिए। इससे पुरुषार्थ में कमी आएगी, पुरुषार्थ में घबराहट आएगी, और फिर मंजिल तक पहुंचने के पहले ही अटक सकते हैं हम लोग। लेकिन हमें अब अपने आप को खुद को चेक करना है, हमें खुद को मार्किंग देनी है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और मार्किंग में अगर हमारे कुछ कमी बेसी हो रही है, तो इस पुराने वर्ष में उसको सुधार लें, और हम नए वर्ष की ओर में जो प्रवेश करेंगे, वह यह लक्ष्य लेकर के प्रवेश करें कि अब हम 2026 वर्ष को संपूर्णता का वर्ष मानकर चले। क्योंकि बाबा ने और मम्मा ने कहा कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, और हुक्म चला रहा है। तो एक बार फिर देह और देह के संबंध को भूल हमें मामेकम याद करना है और संपूर्णता को प्राप्त होना है। ओम शांति।